रतनपुर नाम के एक गांव में बूढ़ी औरत मालती अपने बेटे रमेश और बहू पल्लवी के साथ रहती थी। मालती का एक छोटा सा ढाबा होता है। उस ढाबे में स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचा करती। उन कमाए हुए पैसे को अपने बेटे और बहू को दिया करती। अम्मा जी, आपके हाथ का खाना खाकर मुझे अपनी स्वर्गवासी दादी की याद आ गई। बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है आपने। हाँ, सच में माँ जी, आपके हाथ में तो जादू है। धन्यवाद बच्चों। खाओ बच्चों खाओ, मैं रोज़ तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। मालती अपने ग्राहकों से बहुत ही स्नेह से पेश आती। वह पूरे दिन की कमाई को अपने बेटे और बहू के हाथ में थमाती। यह लो पल्लवी बहू और रमेश बेटा, आज मैंने इतने पैसे कमाए हैं। अच्छा पल्लवी बहू, मैं दिन भर ढाबे पर रहती हूँ, मेरे लिए एक अच्छा सा स्वेटर ला दोगी? वो क्या है ना, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और हाथ सुन पड़ जाते हैं, जिस कारण मैं फटाफट काम नहीं कर पाती हूँ। क्यों माँ जी, आपका पुराना स्वेटर क्या विदेश चला गया है क्या? माँ, वो तो आपको पापा ने दिया था ना। वो तो उनकी मौत से पहले का है। हाँ, लेकिन वो बहुत ही पतला है, उसमें बहुत ही ठंड लगती है, इसीलिए मैंने नया लेना चाहती हूँ। माँ जी, ज़्यादा नखरे ना कीजिए, समझ गई ना? आपको कोई नया स्वेटर नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर खाना बनाओ, मुझे और रमेश को बहुत भूख लगी है। आज कोई स्पेशल पकवान बनाना, ठीक है? ठीक है बेटा। फिर बेचारी मालती सिर झुकाए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाते समय उसकी आंखें नम हो जाती है। मालती दिन भर काम करके घर आती है और घर आने के बाद फिर घर का काम भी खुद करती है। अगर पल्लवी घर का काम नहीं करती तो रमेश और पल्लवी उसे आंगन में सोने को कहते और खाना भी नहीं देते। पल्लवी बहू, रमेश बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरा सिर थोड़ा भारी लग रहा है, न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। क्या? आपका दिमाग ठिकाने पर तो है? मैं अच्छे से जानती हूँ, यह सब आपके काम न करने के बहाने हैं और कुछ नहीं। माँ, आप बहानेबाजी नहीं कर सकती, आपको काम करना होगा। आप घर का काम नहीं करेंगी तो क्या पल्लवी करेगी? बोलिए। लेकिन बेटा, मैं नाटक या बहानेबाजी नहीं कर रही हूँ। मेरा यकीन करो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मालती की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे घर का काम करना पड़ता है। लेकिन मालती का दर्द कम नहीं होता है। उसका बेटा और उसकी बहू उस पर बहुत अत्याचार करते हैं और खाने को भी नहीं देते हैं। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। माँ जी, यह क्या नाटक है आपका? और आप कितना पलंग तोड़ेंगी? चलो जल्दी से उठ जाओ और काम पर लगो, नहीं तो उसका अंजाम जानती हो ना। पल्लवी बहू, मैं अब काम नहीं कर सकती, मेरी जान जा रही है, मुझे अस्पताल लेकर चलो। माँ, अगर आप हमारे किसी भी काम नहीं आएंगी तो बेवजह हम आपको पाल नहीं सकते। हमें हमारे भविष्य के बारे में भी सोचना है। जाइए यहाँ से, हाँ हाँ, निकल जाइए हमारे घर से। पूर्व पल्लवी और बेटा रमेश
बूढ़ी मालती को घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी। रमेश बेटा, पल्लवी बहू। फिर मालती गांव में दर दर भटकने लगती है। वह सड़क पर ही रहने लगती है। दिसंबर की ठंड में वह बहुत ही मुश्किल में रहती है। रात भर कांपती है और उसकी तबीयत और भी खराब हो जाती है। कभी सोचा भी नहीं था मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ ऐसा करेंगे। एक दिन मालती गांव के नदी किनारे जाकर पानी पी रही होती है। तभी वो देखती है नदी के पानी के साथ बहते हुए एक संदूक चला आ रहा है। अरे ये तो संदूक है, यह कितना सुंदर है, किसी का कीमती संदूक लग रहा है। वह संदूक नदी में बहकर किनारे आ जाता है और वह बोल पड़ता है, मैं हूँ जादुई संदूक, मुझे आपकी मदद के लिए स्वयं भगवान ने भेजा है। मतलब मैं समझी नहीं। तुम एक संदूक होकर बात कर रहे हो? यह तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। मालती जी, आपको जो चाहिए वो मांग कर देखिए। मैंने 3 दिनों से अनाज का एक दाना नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है। खाना मिल जाता तो बहुत ही मेहरबानी होती। मैं इतनी बीमार हालत में अपना ढाबा भी नहीं चला पा रही हूँ। ठीक है। फिर जादुई संदूक से खाना बाहर निकलता है। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। जादुई संदूक, फिलहाल मुझे एक मकान और ताकत की ज़रूरत है। मुझे फिर से अपना काम शुरू करना है और मेहनत करके सफलता हासिल करनी है। ठीक है। फिर जादुई संदूक वहाँ पर जादू से एक मकान बना देता है। फिर मालती अपना ढाबा शुरू कर देती है। फिर जादुई संदूक की वजह से उसे काम करने की शक्ति मिल जाती है। जादुई संदूक से खाना प्रकट होता और मालती उसे बेचती। चुपके से पल्लवी यह सब देख लेती है। अच्छा, तो ये बुढ़िया का अचानक अमीर होने का कारण है। अब तो यह जादुई संदूक चुराना होगा। पल्लवी घर जाकर रमेश को सब कुछ बता देती है। उसके बाद पति पत्नी तय करते हैं मालती के घर जाकर चुपके से उसे चुराएंगे। उस जादुई संदूक को हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और माला माल हो जाएंगे। रमेश और पल्लवी उसे चुराने के लिए मालती के घर जाते हैं। जब वो उस संदूक को हाथ लगाते हैं, वह चिड़िया बन जाते हैं। यह मेरा श्राप है, तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए चिड़िया बन के रहोगे। नहीं, ये हमने क्या कर दिया। पल्लवी और रमेश को अपनी गलती का फल मिल जाता है। फिर मालती जादुई संदूक के सहारे एक खुशहाल जिंदगी जीती है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।